गॉब्लिन के हमलों से थक जाने के बाद गॉब्लिन स्लेयर ने अपने स्किल का उपयोग करने का फैसला किया। इस स्किल के कारण उस पर हमला करने वाले सभी गॉब्लिन हतप्रभ अवस्था में आ गए। वे लड़ाई के बारे में पूरी तरह से भूल गए और मंत्रमुग्ध होकर उसे अंतहीन आकर्षण से घूरने लगे। इस दृश्य ने लिन को पूरी तरह से हैरान कर दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस महिला के पास ऐसा अनोखा स्किल होगा। जबकि लिन अभी भी इस असामान्य स्थिति को संभालने का तरीका खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था, गॉब्लिन स्लेयर ने एक भयानक चाल चली। एक पल में जैसे ही गॉब्लिन के हमले बंद हुए, उसने अपनी आंखें चौड़ी कीं और तेजी से अपना हाथ ग्रू की छाती में घुसा दिया, जो जमीन पर पड़ा था। उसने ग्रू के सीने से उसका दिल निकाल लिया। उसे अपने मुंह में उठाकर उसने विचित्र तरीके से उसे चाटा। एक मॉन्स्टर की तरह जो अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद ले रहा है, उसने बताया कि एक मानव हृदय उसकी शक्ति के लिए सबसे अच्छा पूरक है। इस विचित्र कृत्य ने लिन को भय से भर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति जिसे गॉब्लिन का दुश्मन और न्याय का प्रतीक कहा जाता है, ऐसा भयानक काम कर सकता है। ग्रू के हृदय से अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बाद गॉब्लिन स्लेयर ने असाधारण गति और जबरदस्त शक्ति के साथ आसपास के गॉब्लिन पर हमला किया। गॉब्लिन के पास कोई मौका नहीं था और वे तेजी से खत्म हो गए। अपने साथियों को मारे जाते देख गोबू हान गुस्से में दहाड़ उठा। धिक्कार है, औरत भाड़ में जाओ। वह गॉब्लिन स्लेयर पर हमला करता है, गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन इससे पहले कि गोबू हान करीब पहुंच पाता, उसने सीधे उस पर तलवार फेंकी, जिससे उसका शरीर छलनी हो गया। इसके तुरंत बाद उसने एक अग्नि मंत्र का जाप किया। एक विशाल आग का गोला गोबूहान पर गिरा, जिससे एक विस्फोट हुआ, जिसने उसे पूरी तरह से वश में कर लिया। लिन की आंखें भय से भर गईं। धिक्कार है, ये महिला कौन है? वह कैसे एक ही हमले में गॉब्लिन को खा जाने और एक म्यूटेंट गॉब्लिन को इतनी आसानी से हराने की क्षमता रखती है? वर्तमान स्थिति में लिन की प्राथमिकता अपने कबीले में हताहतों की संख्या को कम करना था। उसने एफ्रा को घायल गॉब्लिन का इलाज बंद करने और तुरंत उसका पीछा करने का आदेश दिया। लिन ने शेष गॉब्लिन को भी पीछे हटने का आदेश दिया। फिर लिन गॉब्लिन स्लेयर की ओर उडलिन को आते देख उसने अपने आसपास के गॉब्लिन का वध रोक दिया। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। बहुत समय हो गया है जब मैंने तुम्हारे जैसा शक्तिशाली गॉब्लिन देखा है। अगर तुम मुझे तुम्हारी ओर जांच करने दोगे तो मैं न केवल तुम्हारी जान बख्श दूंगा, मैं इस म्यूटेंट गॉब्लिन को बचाने में तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं। लिन इस प्रस्ताव से पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने उससे पूछा कि क्या वह वाकई उससे ऐसी बकवास पर विश्वास करने की उम्मीद करती है। गॉब्लिन स्लेयर फिर से मुस्कुराया। उसकी आंखों में छिपे इरादे भरे हुए थे। जैसे ही उसने लिन की ओर देखा, उसने पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? जैसे ही उसने बात की, उसने अपने शरीर से कवच हटाना शुरू कर दिया। एक पल में उसके कवच का पूरा ऊपरी आधा हिस्सा गिर गया, जिससे उसकी आकर्षक वक्रता वाली आकृति प्रकट हो गई। यह सद्भावना दिखाने का उसका तरीका था, लीन का विश्वास जीतने की कोशिश करना। लीन ने उसे संदेह से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह स्वेच्छा से अपने हथियार और बचाव त्याग देगी, और उसे आश्चर्य हुआ कि उसके असली इरादे क्या थे। उसकी वर्तमान ताकत को देखते हुए लिन की जनजाति संभवतः उसके खिलाफ कोई मौका नहीं दे सकती थी। कुछ चिंतन के बाद लिन ने अपने ड्रोगन को धीरे धीरे जमीन पर उतरने का आदेश दिया। सावधानी से अपना लबादा हटाते हुए लीन गॉब्लिन स्लेयर की ओर चलने लगा। उसने उससे पूछा कि वह उससे क्या चाहती है। लिन के रूप को देखकर गॉब्लिन स्लेयर यह जानकर थोड़ा हैरान हुआ कि वह सिर्फ एक निम्न स्तर का गॉब्लिन था। ये उसकी उम्मीदों से परे था। खुद को छोटा महसूस करते हुए लिन का गुस्सा भड़क उठा। जैसा कि आपने अनुरोध किया था, मैंने खुद को प्रकट कर दिया है। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि आप मेरे गॉब्लिन साथियों को बचा सकते हैं? गोब्लिन स्लेयर ने एक छोटी सुई निकाली और उसे अपनी जीभ से चाटा। उसने लिन को चिंता न करने का आश्वासन दिया और अपना वचन पूरा करने का वादा किया, लेकिन पहले उसे खुश करने की जरूरत थी। जब लिन ने अपनी रक्षा कम की तो गोब्लिन स्लेयर ने अचानक सुई सीधे उस पर फेंक दी। जैसे ही यह उसके शरीर में घुसी, एक असहनीय दर्द उसके अंदर से गुजरा, जिससे वह पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया। यहां तक कि सीधा खड़ा होना भी असंभव हो गया। गोब्लिन स्लेयर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसने समझाया कि उसका असली जुनून मजबूत गॉब्लिन का शिकार करना और अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को संतुष्ट करने के बाद
उन्हें मारना था। हालांकि लिन केवल एक निम्न स्तर का गॉब्लिन था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता एक गॉब्लिन राजा के बराबर थी, जिससे वह बेहद रोमांचित महसूस कर रही थी। लिन को यकीन नहीं हो रहा था कि इस महिला की ऐसी अजीबोगरीब पसंद है, और अपनी लापरवाही के कारण, उसके जाल में फंसने के कारण उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। असहाय होकर उसने आसपास के गॉब्लिन से मदद की तलाश में इधर उधर देखा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उन सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया था। वह गुस्से में दहाड़ उठा, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी तरफ पीठ किए हुए हो? उसके शब्द सुनकर गोबलिन स्लेयर ठंडी हंसी हंसा। हाँ हाँ, अब वे सभी मेरे नियंत्रण में हैं। बेशक, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। देखो हम क्या करने वाले हैं। बिना किसी ताकत के विरोध करने के लिए छोड़ दिया गया। लिन ने महसूस किया कि गोबलिन स्लेयर का कोमल शरीर उसके शरीर के साथ दबा हुआ था, क्योंकि उसने उसे पीछे से गले लगाया था। उसने फुसफुसाया, उसके कान में मोहक ढंग से कहा, एक अच्छा लड़का बनो। मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं रहना चाहती हूं यहां तुम्हारे साथ। मुझे देखने दो कि चतुर गोबलिन का स्वाद कैसा होता है। मैं बहुत उत्सुक थी कि उसके साथ मिल जाने के बाद तुम किस तरह के अस्तित्व में आओगे। उसके ठीक बाद एक भावुक किस और पागलपन भरी हरकतें हुईं, जिसने सभी की कल्पना को उत्तेजित कर दिया। एक व्यक्ति जिसने इस पूरे दृश्य को देखा वह अर्ल था। गोबलिन स्लेयर द्वारा बचाए जाने के बाद वह भागा नहीं, बल्कि स्थिति का निरीक्षण करने के लिए पास में छिप गया। उसने जो देखा उससे वह भय और अविश्वास से भर गया। उसने अपने मुंह को ढकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया, ताकि कोई उत्तेजित आवाज न निकले। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गोबलिन स्लेयर एक महिला थी, और वह इस बात से पूरी तरह भयभीत था कि वह गोबलिन के साथ क्या कर रही थी। हालांकि अर्ल का न भागने का फैसला एक घातक गलती साबित हुई। उस समय भागने का कोई मौका दिए बिना एक गॉब्लिन उसके पीछे दिखाई दिया। अर्ल को तुरंत पकड़ लिया गया। समय बीतता गया, 10 मिनट, 30 मिनट या शायद 1 घंटा। लिन और गोबलिन स्लेयर के बीच लड़ाई आखिरकार समाप्त हो गई। जैसे ही उनके आसपास के गॉब्लिन युद्ध के मैदान को साफ कर रहे थे, लिन और गोबलिन स्लेयर के बीच बातचीत हुई। उसने उसे चेतावनी दी, ये गोबलिन डैन है। अगर तुम आगे बढ़ते रहे तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। गोबलिन स्लेयर ने शांति से उत्तर दिया, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। मैं देखना चाहता हूं कि आप वास्तव में कितने मजबूत हैं। परिणामों के लिए जब तक आप सहन कर सकते हैं, मेरे लिए यही सब मायने रखता है। लिन ने गुस्से से पूछा, आप कौन हैं? अंत में वह अजीब शक्ति क्या है? आप मेरे साथियों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? यहां तक कि मैं भी नियंत्रित हूं आपके द्वारा। गोबलिन स्लेयर ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अगर मैं आपको बताऊं सब कुछ, क्या आप मुझे आपका पीछा करने देंगे? लिन ने कहा कि उनकी जानकारी पर निर्भर करेगा। उसने रोकने के उसके प्रयासों को अनदेखा करते हुए प्रदान किया। उसके बाद गोबलिन स्लेयर ने गोबलिन की खोह में और भी गहराई तक जाना जारी रखा। जैसे ही वह लिन के पास से गुजरी, वह करीब झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, मैं एक वंशज हूं, गोबलिन राजा की। मेरे चैनल में सभी का स्वागत है।